हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज हम बात करने वाले हैं एडिनॉइड्स के बारे में। ये वर्ड छोटे बच्चों के पेरेंट्स अक्सर सुनते रहते हैं और ख़ासकर जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बार बार बीमार पड़ रहे हैं और स्नोर करने लगते हैं, उनकी ब्रीदिंग नॉइज़ी हो जाती है, मुंह खुला रहता है और जो दांत है, जो पूरा जबड़ा है वो आगे की तरफ उभरने लगता है और दांतों का शेप बिगड़ जाता है। एंड एक वॉइस, एक आवाज़ जो है वो नेज़ल हो जाती है, हमेशा नाक से आवाज़ आने लगती है। प्लस सबसे मेन सिम्टम दैट इज़ स्नोरिंग। तो रात को जब बच्चा आपके बगल में सोता है तो आपको उसकी कंटिन्यूस आवाज़ आती है और आप थोड़ा डरते भी है कि इसको क्या हो रहा है, ये अनकम्फर्टेबल क्यों है। एंड दे आर एक्चुअली अनकम्फर्टेबल। द स्लीप बिकम्स रेस्टलेस, टॉसिंग टर्निंग, बार बार करवटें लेना, ठीक से सोना नहीं, सुबह उठ नहीं पाना, क्रैंकी फील करना। ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को हो रही है, दैट मीन्स उनके एडिनॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसको हम कहते हैं एडिनॉइड हाइपरट्रोफी। टिपिकली हम चेहरा देख के और ईएनटी पैसेज को देख के हम पहचान लेते हैं कि एडिनॉइड का एक केस है, एडिनॉइड हाइपरट्रोफी का केस है। आजकल एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं। फ्रैंकली आई डोंट थिंक कॉमन केसेस में एंडोस्कोपी की कोई ज़रूरत है। देख कर समझ में आ जाता है कि एडिनॉइड इशू है, बिकॉज दिस फेस इज समथिंग यू कैन नॉट मिस। यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, कि आपको देख के इमीडिएटली समझ में आता है कि ये बच्चा जो है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यूसली इसका मुंह खुला हुआ है। इस वजह से पूरा चेहरे का शेप चेंज होने लगता है। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि हम रिकरिंग इन्फेक्शंस प्रिवेंट करें, बच्चे के इम्यून सिस्टम पे काम करें, क्योंकि एडिनॉइड्स जो है वो इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है। जैसे कि हमारे टॉन्सिल होते हैं, वैसे ही एडिनॉइड्स होते हैं, इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। हम उसके ऊपर थोड़ा काम करें, उसको इम्प्रूव करें, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें तो वो इशू पूरा ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ये क्वेश्चन लेके आते हैं हमारे पास कि इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है क्या, और हमें सर्जरी रिकमेंड करिए तो हम क्या करें। सो माई आंसर इज़ नो, सर्जरी इज़ यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडिनॉइड्स। वो होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी सर्जरी किसी को लगती होगी, बट यूजुअली व्हेन वी सी यंग चाइल्ड समवेयर बिटवीन द एज ऑफ 3 to 13, इस एज ग्रुप में ही होता है। उसके बाद एडिनॉइड्स जो है वो एक टीन एज में आते आते श्रिंक डाउन हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर एडिनॉइड्स को हमने उस एज में ठीक नहीं किया तो फिर वो 12-13 के बाद उन बच्चों को साइनस कंप्लेंट होने लगती है, क्योंकि एडिनॉइड श्रिंक हो गए थोड़े बहुत, लेकिन साइनसेस डिवेलप हो गए। तो द किड्स विल कम विद रिकरिंग कोल्ड, कॉफ, साइनस कंजेशन, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। और अडल्टहुड में भी यही होता है। जिन बच्चों को बचपन में एडिनॉइड्स हुए थे उनको बड़े होकर साइनस का प्रॉब्लम होता है। सो वी हैव टू सी कि हम उस चीज़ को बचपन में ही रोक लें, ठीक कर लें, या जो हम कर सकते हैं वो करें। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू सीक होम्योपैथिक हेल्प फॉर दिस प्रॉब्लम। जिस शहर में रहते हैं वहाँ अच्छे होम्योपैथ से मिलिए, एडिनॉइड के बारे में थोड़ा समझिए, ट्रीटमेंट लीजिए और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सर्जरी के उसमें मत पड़िए आप। यूजुअली सर्जरी की नीड नहीं होती है, वेरी रेयरली इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड इसका ट्रीटमेंट कुछ मिनिमम 2 से 6 मंथ्स तो चलता है। 2 से 6 महीना मैं आपको एक रफ टाइम बता रही हूँ कि मिनिमम 2 मंथ्स तो हम देते ही हैं। कभी कभी 6 महीने तक भी मेडिसिन देनी पड़ती है, और बहुत ही बैड केसेस में हमने 1 साल तक भी ट्रीटमेंट दिया है। ओके, सो दैट वेज वी कैन प्रिवेंट द सर्जरी एंड मेक द लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि सो नहीं पाते हैं तो पढ़ाई ये वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली इफ़ यू कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, आपको अगर सांस नहीं आ रही है पूरी रात भर, तो आप अगले दिन फंक्शनल कैसे होंगे? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी? वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो सीक होम्योपैथिक हेल्प फॉर एडिनॉइड इशू एंड गेट इट सॉर्टेड। थैंक यू।